All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do from next week. मतलब मार्केट्स ने लास्ट हफ्ते या देख लेते लास्ट मंथ क्या किया और आने वाले हफ्ते में या मंडे से क्या कर सकते मार्केट्स तुरंत देख लेते. ओके, सबसे पहले वीकली व्यू जो क्या था हमारा व्यू, देखो 2 दिन से मैंने वीडियोस नहीं बनाते बिकॉज कुछ ज़्यादा था नहीं देखने के लिए. जो मैंने बोला था कि देखो मार्केट्स एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट्स वही रेंज में ट्रेड किए. एंड मूरत ट्रेडिंग में भी देखो ज़्यादा हम लोग ट्रेड करते नहीं है ऑप्शंस, बिकॉज ये पैटर्न हमेशा आपको देखने मिलेगा. मार्केट या तो गैप अप खुलेगी और साइडवेज चली जाएगी, ओके या तो गैप डाउन या फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाके, बट इन बाद में फर्स्ट 2 कैंडल ऊपर जाते हैं एंड देन फिर साइडवेज आती है मार्केट, बिकॉज ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है. स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने मिलता है बट इंडेक्स में उतना ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, तो प्रीमियम्स भी उतने अच्छे से मूव करते नहीं है, इसलिए हमने मूरत ट्रेडिंग में कोई भी इंडेक्स ट्रेड्स नहीं दिए. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अगर आप देखोगे, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द वीडियो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बिकॉज बहुत जन कंप्लेन करती है वीडियोस बहुत लंबे हो रहे हैं. ठीक है, सो सब टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं अभी. तो वीकली टाइम फ्रेम पहले चालू करते हैं निफ्टी में. निफ्टी में पहले सब ड्राइंग्स हटाते हैं और देखते क्या हो गया. देखो निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो व्हाट इट इज़ क्लियरली शोइंग बेरिशनेस. ओके, मार्केट्स देखो ऐसा पैटर्न बहुत टाइम बाद बना रहा है. ठीक है, ऐसा पैटर्न एक्चुअली बना ही नहीं है इतने टाइम से, इतने साल से, यू कैन से. ओके, सो दिस इज क्लियरली शोइंग दैट मार्केट्स में कुछ तो गड़बड़ है. वाई? बिकॉज देखो अभी न्यूज़ चल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट जब भी मार्केट्स यू कैन से हमारे मार्केट्स वर आउट परफॉर्मिंग एवरी अदर मार्केट राइट, आई मीन इन द पास्ट. ओके, जो लास्ट 1-2 साल में अगर आप देखोगे तो हमारे मार्केट्स ने बहुत सारे मार्केट्स का आउट परफॉर्म किया. बट अब ऐसा नहीं हो रहा है. अब क्या हो रहा है, यूएस मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं बट हमारे मार्केट्स नीचे ही नीचे गिरते जा रहे हैं. वाई? बिकॉज वैल्यूएशंस का खेल है, जो मैंने आई थिंक स्टार्ट ऑफ दी मंथ ऑफ अक्टूबर में भी बोला था कि देखो वैल्यूएशंस पे मार्केट एट द एंड ऑफ द डे वैल्यूएशंस, करेक्ट वैल्यूएशंस पे मार्केट आना चाहती है. ओके, तो वही हो रहा है अभी मार्केट में. मार्केट्स वैल्यू करेक्शन जो बोलते हैं हम लोग, बहुत जन आपने सुना रहेगा ट्विटर पे, वही हो रहा है मार्केट में एंड इट्स गुड फॉर अस. ओके, सो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो नो डाउट इट इज स्टिल अ सेलिंग सिनेरियो, सेल ऑन राइज ही दिख रहा है मार्केट में. अभी हमको एक डोजी कैंडल काइंड ऑफ देखने मिली है, बट वो इतना यू कैन से इतना इंपॉर्टेंस हम लोग देंगे नहीं इसको. ठीक है, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, इसको मैं थोड़ा ड्राइंग्स आपको दिखा देता हूँ. ओके, नाउ देखो एक चीज़ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इज दिस लेवल 24,000 लेवल. ओके, क्यों मैं ये लेवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेवल आप ही देखो कितने बार टेस्ट हो चुका है. मतलब यहाँ से ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर से आया, मार्केट ऊपर गई. ठीक है, यहाँ से फिर से मार्केट ने रीटेस्ट लिया और फिर से ऊपर गई मार्केट. यहाँ पे फिर से थोड़ा सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से थोड़ी ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ पे फिर से यू कैन से एक बाइंग लेवल आया. तो 24,000 इज द लेवल जहां पे बायर्स बैठे हैं. ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन मेरे को सीधा नेक्स्ट लेवल 23,335 दिख रहा है. ओके, सो 24,000 लेवल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड यहां पे बहुत बायर्स बैठे. ओके, तो यहां पे अगर इनका ऐसा हिट होता है देन एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डाउन मूव देखने मिल सकता है हम लोग को. सो कीप दिस लेवल इन माइंड. ओके, नाउ लेट्स लुक एट हमारा डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम भी देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है वो लेवल 23,990, मतलब 24,000 इज द लेवल जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है. यहाँ से ऊपर गया है, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल भी है, यहाँ पे बेस बना के ऊपर गया है, यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है. ना देखो अगर रिवर्सल आना है मार्केट में देन ऐसा कुछ जो मैंने बोला था कि ऐसा कुछ पैटर्न अगर बना, ठीक है, मतलब मार्केट ने देखो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ एक बेस बनने की कोशिश हो रही है. ओके, तो यहाँ पे अगर वो बेस का ब्रेकआउट, मतलब समझो ये लेवल 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना चालू करती है मार्केट, तब हम लोग थोड़ा बुलिश होने का सोचेंगे. ओके, उससे पहले नहीं. उससे पहले अभी तक मार्केट एक रेंज में, तो मे भी थोड़ा और रेंज में रहे एंड देन हमको डिसीजन मिले या तो नीचे या तो ऊपर, कौन सी साइड ब्रेकआउट होएगा उस साइड बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल सकता है. ओके, सो अगेन मैं बोल रहा हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ ट्रेंडिंग डेज इन द मार्केट. ठीक है, प्लस मैं लास्ट वीक का परफॉर्मेंस भी यहाँ पे डाल दूंगा. यू गाइज, आई थिंक द दिवाली ऑफर इज स्टिल ऑन. अगर आपको ज्वाइन करना है हमको फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, दैट इज द बिगेस्ट डिस्काउंट दैट वी आर गिविंग राइट नाउ. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइज कैन जॉइन इट. ओके, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे डाल दूंगा. नाउ अगर मैं देखो तो 24,500 इज द लेवल, जो एक 24,500 पकड़ो इज द हायर रेंज एंड लो रेंज क्या है, लो रेंज 24,000 पकड़ो या 24,100 पकड़ो. तो ये एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है. तो जब ये रेंज से ब्रेक करेगी मार्केट, जिस भी साइड ब्रेक करेगी उस साइड आई एम एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मूव. ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया. अभी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं. बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम देखूँ तो ये भी देखो ये एक लेवल है जो मैंने आई थिंक आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था. देखो ये लेवल कितने बार टेस्ट हो चुका है. ओके, एंड व्हाट इज दैट लेवल, इसको मैं इसके में लेके आके दिखाता हूँ आपको. व्हाट इज दैट लेवल, द लेवल इज 51,000.
ओके, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 51,100, ये एक जोन है पूरा. सो मार्केट अगर समझो ये लेवल फिर से ब्रेक करती है, देन फिर से 50,350 के अराउंड जाएगी, और ये बार ये लेवल को भी ब्रेक करके मेरे हिसाब से 49,700 भी आ सकता है. ओके, सो ये आप ध्यान रखो, 51,000 इन हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है, एंड 24,000 इन निफ्टी आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स. ठीक है, एक बार हमने ये ट्राई किया था, देखो 51,000 जब ब्रेक किया था, इफ यू रिमेंबर कितना अच्छा ट्रेंडिंग डाउनफॉल देखने मिला था हमको. ठीक है, यू रिमेंबर दैट वीडियो राइट. तो वही फिर से यही करना है हमको. अगर इस बार ये लेवल ब्रेक होता है देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉल इन द मार्केट. ठीक है, बुलिश के लिए देखो, बुलिश के लिए मेरे हिसाब से 52,600 के ऊपर ही थोड़ा बुलिशनेस हम लोग प्लान करेंगे, उसके पहले नहीं. ओके, मार्केट्स फिलहाल के लिए एक साइडवेज में है. ठीक है, तो दोनों साइड कंफ्यूजन रहेगा, तो हमको सिर्फ देखना है कि कौन सा साइड मार्केट रेंज ब्रेक कर रहा है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है. कोई भी बायस रख के मत चलो मन में, या यहाँ से गिरेगा ही मार्केट फर्स्ट टिक से पुट बाय करो, ऐसा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको. मार्केट को पहले प्राइस एक्शन बनाने दो एंड देन यू ट्रेड. ओके, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. ऑलराइट, तो ये हुई बैंक निफ्टी की डेली. वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं. वीकली में भी देखो कुछ ज़्यादा यही नहीं है, ये जो लेवल है काफ़ी अच्छे बार टेस्ट हो चुका है, वही लेवल जो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी दिन से. तो ये 50,300 लेवल अगर ये ब्रेक होता है देन 49,700 पे पहला हॉल्ट रहेगा, और ये अगर ब्रेक होता है देन देखो कोई ज़्यादा मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं है, फिर मार्केट और नीचे गिर सकती है. फिर ऐसे दो बड़े बड़े कैंडल हमको देखने मिल सकते हैं वीकली में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, विच इज 49,700 ऑन वीकली. ओके, तो डेली वीकली के हो गई बात. ना फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसके लिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, बट दिखाई देता हूँ फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बिल्ड हो रहा है. मार्केट एक रेंज में, तो ये रेंज इसका लेवल क्या है, इसका लेवल है 23,800. ओके, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 23,800. ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल टू 23,500 फर्स्ट, एंड देन इसके नीचे तो फिर 23,000 फिर से आ सकता है मार्केट. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो ये एक जो भी आप बोल लो एक उल्टा फ्लैग एंड पोल बन रहा है. ठीक है, वही है, मैं पैटर्न्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इन इंडेक्स ट्रेडिंग, बट फिलहाल के लिए अगर मैं देखूँ तो ये लेवल हॉरिजॉन्टल लाइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 23,800 इज द लेवल जो मैक्स टेस्टेड है, यू कैन से. यहाँ पे मार्केट फिर से ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल. 300 पॉइंट्स का फर्स्ट फॉल यू कैन से, एंड देन 23,000 मतलब 500 पॉइंट्स का भी फॉल हमको देखने मिल सकता है अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो. ठीक है, बुलिशनेस के लिए इट्स वेरी सिंपल, 24,400 के ऊपर हम लोग थोड़ा बुलिशनेस प्लान करेंगे, या अगर डे हाइस के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करती है देन यू कैन से, प्रीवियस डे हाइस की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करती है देन वो आपका फर्स्ट हिंट रहेगा कि मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है. ओके, तो ये हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात. नाउ लेट्स लुक एट द डेली, आई मीन इंट्राडे में आ जाते हैं, फिर इंट्राडे में लेवल्स अभी मार्क कर लेते हैं. देखो इंट्राडे में भी पिक्चर एकदम क्लियर है. मार्केट्स निफ्टी अगर मैं देखूं तो जो मैं बोल रहा हूं आपको कि ये लेवल में ट्रेड कर रहा है, विच इज 24,489, मतलब 24,500, और ये लेवल क्या है 24,100 या 24,000 आप पकड़ के चलो. 500 पॉइंट्स का रेंज है जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है. ओके, तो समझो अभी देखो कितने दिन से ट्रेड कर रहा है, 23 अक्टूबर से यही रेंज में ट्रेड कर रहा है. तो आपको सिर्फ पता है अभी कि क्या होने वाला है, आपको कुछ नहीं पता, राइट? आई एम सॉरी, आपको कुछ नहीं पता कि मार्केट्स में अब क्या होने वाला है. आपको जब प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है. फिलहाल के लिए मार्केट साइडवेज है, तो साइडवेज मार्केट में ज्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड मत करो. ओके, तो मार्केट को पहले आपके लेवल के पास आने दो, या मार्केट्स को देखो फर्स्ट हिंट ऑफ अ ट्रेंडिंग डे, अगर या कोई लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने वाला है उसका फर्स्ट हिंट आपको मिल जाता है कि समझो मार्केट प्रीवियस डे लोस के नीचे जाता है, मतलब समझ लो कि मार्केट्स में थोड़ा ट्रेंड बेरिश है. ठीक है, वो दिन के लिए. और समझो मार्केट्स खुलता है और हाइस, प्रीवियस डे हाइस को ब्रेक करता है, मतलब समझ लो कि थोड़ा मार्केट बुलिश है अभी भी. ओके, तो ब्लाइंडली कोई भी बायस नहीं रखना, प्राइस एक्शन बनने दो, देन ओनली वी विल इनिशिएट अ ट्रेड. ओके, तो कल के लेवल्स अगर मैं देखो मूरत ट्रेडिंग का तो लेवल्स पे उतना ध्यान देना नहीं है मेरे को. रेजिस्टेंस अगर मैं देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं. इंट्राडे रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 24,369. सपोर्ट अगर मैं देखूं तो हमारा गैप रीजन सपोर्ट रहेगा. ठीक है, इसको मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं. ओके, सो 24,369 प्रीवियस डे हाइज भी है, और 24,240 ये हमारा सपोर्ट रहेगा इंट्राडे में. इसके नीचे खुलती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग इसके भी नीचे अगर जाती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फॉल. ओके, अगर मार्केट इसके बीच में रहती है देन स्कैल्प एंड रन करेंगे, इसके ऊपर निकल दिया देन थोड़ा बुलिश ट्रेड्स हम लोग प्लान करेंगे, छोटा टारगेट 24,500 तक का. ओके, बैंक निफ्टी में लेवल जब देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट यही लेवल जहाँ पे बहुत बार मार्केट अब टेस्ट कर चुकी है, विच इज 51,300. ठीक है, रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो
it remains the same, which is 51,771. इसके ऊपर 52,087 is your resistance. Okay. फिर निफ्टी देख लेते हैं. फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस ऑल्सो रिमेन्स द सेम. काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है. देखो ये लेवल कितने बार अब टेस्ट हो चुका है, 24,000, ठीक है, एंड 23,779, मतलब 23,800 इज योर सपोर्ट इन हमारा फिन निफ्टी. ठीक है, तो ये लेवल्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए. नाउ कल करना क्या, देखो अगर गैप अप खुल रही है मार्केट, देन आपको पता है वेट करो 24,369 का ब्रेक होने का, देन थोड़ा बुलिश ट्रेड्स हम लोग प्लान करेंगे. ओके, गैप डाउन खुल रही है, फ्लैट खुल रही है मार्केट, देन वेट करो 24,240 ब्रेक होने का. ठीक है, हैवी क्वांटिटीज अपन पुट्स लेंगे जब ये लेवल ब्रेक होएगा, विच इज 24, मतलब प्रीवियस डे लोज की बात कर रहा हूं मैं. 31 अक्टूबर के लोज अगर ब्रेक होते हैं, दैट्स व्हेन आई विल थिंक ऑफ गोइंग थोड़ा हैवी ऑन द पुट साइड. क्यों होएगा, क्योंकि मार्केट देखो फिर एटलीस्ट हमको यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 100 पॉइंट्स का फॉल तो हमको देखने मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ये लेवल अब बहुत बार टेस्ट हो चुका है. मतलब यहाँ पे बायर्स जो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे प्राइस ऊपर रखने का, वो लोग अभी थक जाएंगे, बिकॉज 3 बार वो लोग ने ऑलरेडी ट्राई मार लिया. ओके, तो इस बार अगर प्राइस यहाँ पे आता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 23,900 भी आ सकता है. एक अच्छा ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अगर इसके नीचे जाता है तो. सिमिलरली कॉल सेलर्स जो बैठे हैं इतने दिन से, वो 24,500 है उनका लेवल. ठीक है, तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो ऑप्शन बायर्स पैसा तभी कमाते हैं जब ऑप्शन सेलर्स पैनिक करते हैं. तो इनका पैनिक लेवल क्या है, 24,500. ओके, तो ये लेवल अगर कल ब्रेक होता है, देन दो चीज़ होंगे, विच इज स्ट्रक्चर जो बन रहा था अभी तक लोअर लो लोअर हाई का, वो यहाँ पे जाके साइडवेज हो गया. तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो ये स्ट्रक्चर चेंज होएगा और 24,500 के ऊपर हमको थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल सकती है. ओके, सो इंटरेस्टिंग डेज अहेड. क्वांटिटीज देखो जब तक साइडवेज है थोड़ा कम क्वांटिटीज से ट्रेड करो, क्योंकि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको एक बड़ा ट्रेंडिंग डे का. ठीक है, मे बी दिस वीक हमको मिल जाए या मंडे ही मिल जाए, हमको कल ही मिल जाए, बट एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है. दैट इज रीजन आई एम सेइंग कि क्वांटिटीज थोड़ा कम रखो जब तक मार्केट साइडवेज है. बट जैसे आपके लेवल के पास या जो भी हम लोग ने अभी डिस्कस किया वो सिनेरियो बनना चालू हुआ, देन यू कैन गो हैवी एंड मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एसएल के साथ, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है. ठीक है, बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो. कल जहाँ पे भी खुलेगा मार्केट, पहले देखते हैं कहाँ पे खुलता है मार्केट, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे. बट मेरे लिए 51,300 इज अ गुड लेवल. इसके नीचे आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड 300 पॉइंट्स फॉल. 300 भी नहीं, उससे ज़्यादा 500 पॉइंट्स का फॉल मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो. सिमिलरली अपसाइड द लेवल्स 51,800, एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो साइकोलॉजिकल नंबर है 52,000. इसके ऊपर फिर थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, सो इंटरेस्टिंग डेज अहेड इन द मार्केट. अगर आपको हमारे लेवल्स के हिसाब से, या हम लोग देखो ट्रेंडिंग मूव्स हम लोग रेयरली मिस करते हैं, तो इफ यू गाइस वांट टू लर्न हाउ वी कैच एंड राइट ट्रेंडिंग डेज, यू गाइस कैन जॉइन अस. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, एंड बाकी देखो सब कुछ तो मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ. ट्रेड्स जो हम लोग लेते हैं वो लेवल्स पे, वो सिर्फ हम लोग वो ग्रुप में शेयर करते हैं. बाकी लेवल्स रिमेन द सेम, एनालिसिस ऑलवेज रिमेन्स द सेम. Alright, and also we share the logic behind the trades that we share, so that you guys are learning something and earning something as well. Alright, so interesting days ahead. Let's see what happens in the market. कुछ ना कुछ तो होना चाहिए. 24,500 ब्रेक करेगा, देन अच्छा रिकवरी आएगी. 24,000 अगर ब्रेक करेगा तो एक अच्छा फॉल भी हमको देखने मिल सकता है मार्केट में. Alright, so that's about it for the market view tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.